चलो देखो भाई, मिक्सर एलिगेशन किया था हमने, ठीक है। टाइप 1 हमारा हो चुका था। टाइप 2 के क्वेश्चंस है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो तुम लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दिए हुए होंगे, ठीक है। देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है सम अमाउंट ऑफ ₹6,000 वाज लेंट आउट एट 10% per annum and the rest amount at 20% per annum, and thus in 4 years the total interest from both the amounts collected was 3,400. What is the amount which was lent out at 10% per annum? भाई क्या बोला क्वेश्चन में उसने, ध्यान से समझो कि भाई एक बंदा है वो 6,000 रुपए ब्याज में देता है, ठीक है। उस 6,000 रुपए को उसने 2 स्कीम में दिए हैं। एक स्कीम लगा लो ए है और एक स्कीम हमारी क्या है, बी है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब एक स्कीम है वो है भाई 10% की रेट पे, और जो बी स्कीम है वो किस पे है भाई, 20%। और कह रहा है कि 4 इयर्स यानी कि 4 साल में उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो कितना है भाई, 3,400। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। यानी कि अगर मैं यहां से 1 साल का ब्याज निकालूं 1 ईयर का तो कितना हो जाएगा भाई, 34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। यहां से अगर करेंगे तो कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 5 पे, और 0 कितना हो जाएगा, 850। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखो पहले अगर हमने मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो हमारा अप्रोच रहता कि भाई मैं इसको मान लेता x है और ये हो जाता हमारा 6,000 माइनस x, और फिर PRT बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना के उसको मैं सोल्व करता। लेकिन अब हमें जब मिक्सर एलिगेशन पता है कि भाई 6,000 रुपए 2 किस्तों में 2 स्कीम में वो दे रहा है, तो हम उसको उस तरीके से करेंगे। भाई क्या मान लो कि एक बार सारे के सारे पैसे उसने 10% के रेट पे दिए, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं 6,000 रुपीज थे, 10% के रेट पे दिए तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा भाई, 600 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत। क्यों भाई, क्योंकि 6,000 का क्या निकाल दूंगा मैं डायरेक्ट 10%, तो 10/100। यहां 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 600। बताओ कोई दिक्कत। यही अगर मैं 20% निकालू तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा भाई, यहां से 1200। यानी कि भाई 10%, ये 20 डबल है तो इसका डबल ये इतना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो ओवरऑल ब्याज मेरे को मिल कितना रहा है, 850 दोनों पे। अब देखो मिक्सर एलिगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, बीच वाली वैल्यू 1 से छोटी और 1 से बड़ी। बताओ कोई दिक्कत। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहां से अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई, 250, और यहां से अगर करेंगे तो कितना बचेगा, 350। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, 350 तो बचेगा। अब यहां से अगर मैं इसको काटूं तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, जरा इसको काटो जरा। ये किस पे जाएगा, 7 पे, और ये किस पे जाएगा, 5 पे। यानी कि अमाउंट का जो रेशियो है मेरा कितना आ जाएगा, 7:5। अब 7 और 5 कितना होता है, 12। अब 12 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, कितने रुपए ब्याज में दिए थे भाई, 6,000। तो यहां से अगर करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई, 6,000 डिवाइडेड बाई 12। तो यहां से अगर करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर मैं इससे पूछूं तो उसने पूछा क्या है, 10% वाले ने कितने दिए थे, तो 10% वाला कौन सा है, ये वाला, तो 7 यूनिट है। तो इसको किससे गुना कर देंगे भाई, 500 से। तो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई, 3,500। बताओ कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, 3,500। अगर वो मेरे से पूछ लेता कि भाई बताओ 20% वाला कितना होगा, तो मेरे को इसको किससे गुना करना पड़ता, 5 से। तो यहां से कितना आ जाता है भाई, ये 2,500। तो जिसका पूछे उसका हम निकाल देंगे। बताओ कोई दिक्कत। पूछता तो वैसे कर देते, जस्ट एक अगर आता, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखो एक बार कि भाई 6,000 रुपीज है, 2 स्कीम में दे रहे हैं, स्कीम ए और स्कीम बी। यहां से 10% और यहां से 20%। अगर यहां से देखेंगे पूरे के पूरे रुपए में मान लू कि 10% पे दिए हैं, तो 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 600। 20% की 1200, और ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला है 1 साल का, 850। देखो ये सिली मिस्टेक मत कर देना कि भाई तुम ये वाला इंटरेस्ट यूज कर लो, वो 4 साल का है,
ठीक है, हमें 1 साल का निकालना है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। वो वैल्यू बीच में लिख देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यूज रेशियो में बनेगी, रेशियो को उससे फिर लास्ट में क्या कर देंगे, कंपेयर कर लोगे। हाँ भाई, क्या यही वाला भाई 6,000 रुपए थे, 2 स्कीम में दिए, स्कीम ए और स्कीम बी, ये 10% पे और ये कितने पे है, 20% में। भाई अगर मैं मानूं कि 6 के 6,000 रुपीज अगर 10% की स्कीम में देता है तो भाई इसका 10% निकालेंगे 6,000 का तो कितना आ जाएगा, 600, और 20% निकालेंगे तो 1,200। ओवरऑल इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला है, 850 क्या रख देंगे बीच में, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 350, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250। इनका रेशियोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7:5, 7 और 5 12 की वैल्यू ओवरऑल मैंने कितने दिए थे 6,000, कंपेयर करेंगे, एक की वैल्यू 500 आ गई तो 7 की वैल्यू 3500 और 5 की वैल्यू 2500। अब उसने पूछा कितना था 10% वाला, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500। कोई दिक्कत भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी, अब देखो ये वाला है, ये तुम्हारा उसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर का आ गया। मैंने क्या बताया था, मिक्सर एलिगेशन का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं हर चैप्टर को डिसाइड करेगा, उसको सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब इसने क्या बोला, कह रहा हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ रुपीज इतना रुपीज पर केजी मिक्स्ड विद 8 kg शुगर वर्थ इतना, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज इतना, और गेन कर रहा है 10% का। देखो मैंने तुम लोगों को कल एक चीज बताई थी, जब भी हम वैल्यूज अगर प्राइस भी कंपेयर कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करेंगे। तो भाई मैंने क्या माना, क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने कि 2 टाइप की शुगर है, मैंने मान लिया एक टाइप की शुगर ए है और दूसरे टाइप की शुगर क्या है बी। ए टाइप की जो शुगर है उसका प्राइस कितना है भाई 3.60 रुपीज पर केजी। देखो ये क्या है भाई मेरा कॉस्ट प्राइस है, बोलो हाँ है ना, और जो दूसरी है उसका कितना है भाई 4.20 रुपीज पर केजी, ये भी क्या है भाई कॉस्ट प्राइस है, बोलो हाँ है ना। अब उसने क्या बोला है, जो दूसरे वाली है वो इसका मेरे को पता नहीं है कितना किलोग्राम है, ये मेरे को निकालनी है कि कितना किलोग्राम मिक्स किया जा रहा है। जो ये वाली है ये कितना किलोग्राम है भाई 8 kg, इसका वेट कितना दे दिया 8 kg, और कह रहा है ओवरऑल जो उसने बेचा वो उसका रेट कितना है भाई 4.40। लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये मेरा क्या है भाई सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस ले रहा हूं तो यहां पे भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे को, प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का, तो यहां से मैं क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता, बोलो हाँ है ना। कैसे निकालेंगे देखो जरा भाई, 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज थी, 1 का फायदा हुआ और कितने में बेच दी 11 में। ये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, कितने गुना है भाई ये 0.4 टाइम्स है, बोलो हाँ है ना। नहीं आता तो इस टाइप के कर लो भाई, 440 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है 11 की, 1 0 से 1 0 इसको करेंगे कितने पे जाएगा 4 पे, और 4/10 क्या होता है 0.4। बताओ कोई दिक्कत। तो अगर ये 0.4 टाइम्स है तो ये भी क्या होगा भाई 0.4 टाइम्स होगा। 10 को 4 से करूंगा तो 40 आएगा और पॉइंट हट जाएगा, यानी कि कितना आ गया 4 रुपीज पर केजी, यानी कि जो मिक्सर वाली है वो कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज पर केजी। तो यहां बीच में क्या लिख देंगे 4 रुपीज पर केजी। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। और वैसे भी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सीधा देखो, अगर मैं ये वाली वैल्यू बीच में रख देता तो ये तो दोनों से बड़ी है, तो मिक्सर एलिगेशन तो लगता ही नहीं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से अगर घटाऊंगा तो कितनी आएगी भाई 0.20, और यहां से अगर घटाएंगे तो 0.40। अब यहां से देखो ये कितना गुना है, ये 1, और ये कितना टाइम्स है भाई 2। कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो सीधा सीधा है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 8 kg, तो कितना टाइम्स है भाई 4 टाइम्स है, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 1 जा 4, यानी कि कितनी केजी चीनी मिलानी पड़ेगी उसको 4 kg। बताओ समझ में आया। हाँ भाई दोबारा से देखो था क्या क्वेश्चन में, उसने बोला है कि 2 तरह की चीनी मिला रहा है, एक का प्राइस दे रखा था इतना और एक का प्राइस दे रखा था इतना। कह रहा वो मिक्स करता है, इस वाले प्राइस की चीनी का वेट दे रखा था मेरे को 8 kg, इसका निकालना था अगर वो टोटल कॉम्बिनेशन को इस रेट पे बेच देता है और उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं यहां कॉस्ट प्राइस ले रहा हूं तो बीच में भी मेरे को कॉस्ट प्राइस लेनी पड़ेगी,
तो सबसे पहले मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, कॉस्ट प्राइस बीच में रखेंगे, यहां माइनस किया, ये वैल्यू 0.20 और ये वैल्यू 0.40, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:2। 2 की वैल्यू 8 kg दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 kg। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए मिक्सर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर केजी, दिस मिक्सर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ इतना एंड इतना, द रेशियो ऑफ द चिपर टू द कॉस्टियर क्वालिटी ऑफ द मिक्सर, अगर वो 25% अर्न कर रहा है तो। देखो सेम क्वेश्चन है, करेंगे कैसे समझो। उसने क्या बोला है, कह रहा है 2 प्रकार की मेरे पास क्या है भाई शुगर है, एक ए टाइप की हो गई, एक बी टाइप हो गई। सिमिलर जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमें ये करना है, ठीक है भाई। कह रहा है मिक्सर को इतने रुपए में बेच देता है, मिलाया कौन कौन सा है भाई 2.10 रुपीज पर केजी, और दूसरी कितनी है भाई 2.52 रुपीज पर केजी, ये दोनों मिलाई है, और मिलाने के बाद बेच कितने में रहा है 3 में। लेकिन अगर मैं यहां 3 से देखूं तो ये दोनों से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू मैं यूज नहीं कर सकता। प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई 25% का, और सेलिंग प्राइस उसने कितनी दे दी भाई 3 रुपीज पर केजी, ये दे रखी है। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दी 5 में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इस 5 की वैल्यू तो मेरे को दे रखी है, बताओ कोई दिक्कत? 5 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3/5, निकालनी किसकी है 4 यूनिट की, तो इसको कर दो 3/5 गुना 4, तो यहां से कितना बन जाएगा 4 तिया 12/5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो इसका कितना आ जाएगा भाई 2.4, कितना आ जाएगा 2.4, ये वाली वैल्यू यहां पे रख देंगे 2.40 रुपीज पर केजी। अब देख लो ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस था, और जो ये हमने निकाला ये भी क्या है कॉस्ट प्राइस, तीनों सेम चीजें हैं तभी तो कंपेयर हो पाएंगी। ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। अब ये वाली वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी कि मिक्सर एलिगेशन भी लग जाएगा यहाँ पे। करो जरा, इसको घटाओ कितना बचेगा 0.12, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.30। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको अगर काटेंगे किससे जा रहा है भाई 6 से जा रहा है 2 पे, और ये 6 से जा रहा है किस पे भाई 5 पे, यानी कि कितना आ गया 2:5। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा था, चिपर टू कोस्टियर, तो चिपर सस्ते वाली और ये कोस्टियर महंगे वाली, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 2:5। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? अगर ये मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर हमने नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते, इसको एक्स वैक्स मान के और फिर पूरा इक्वेशन बना के सोल्व करते। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, वशीकरण वाले लड्डू हैं तेरे लिए। देखो भाई उसमें नहीं होगा वशीकरण। देखो ये अर्षिता कह रही थी बीच बीच में मजाक किया करो भैया पढ़ाते हुए। देखो कह रहा है इन वोट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा वर्थ ₹60 पर केजी, एंड सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सर 50 रुपीज पर केजी द प्रॉफिट इज 50%। उसने क्या बोला है भाई, एक साइड है सोडा और एक साइड क्या है भाई वाटर, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो उसने क्या बोला है, कह रहा है कि जो किस रेशियो में मिलाया जाए, अगर सोडा की कीमत है वो 60 रुपए पर केजी है, कितना है भाई 60 रुपीज पर लीटर, सॉरी, और पानी का क्या बोला है उसने फ्रीली अवेलेबल, अगर फ्रीली अवेलेबल है तो प्राइस क्या हो जाएगी 0 रुपीज पर केजी। देखो ये चीज याद रखना, अगर फ्रीली अवेलेबल है तो कितना हो जाएगा 0 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब उसने दोनों को मिक्स करके कितने रुपए में बेचा है भाई, सेलिंग प्राइस कितना है 50 है। हाँ भाई, अरे यार तू कंफ्यूज कर रही है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस जो है मिक्सर का वो कितना है 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई 25% का हुआ है। अब 25% की अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज थी और कितने में बेच दी उसने 5 रुपए में। बताओ कोई दिक्कत? अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 50 दे रखी है,
यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है यहां से 4 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40। यानी कि यहां से जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो मिक्स करके कितने में बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 40 रुपीज पर लीटर। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0 में से गएगा तो कितना बचेगा, या तो 40 बचेगा, और यहां से करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 20। यानी कि रेशियो निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2:1। अब उसने पूछा क्या था, रेशियो पूछा था, लेकिन किसका पूछा है उसने, शुड बी फ्रीली अवेलेबल वाटर टू सोडा। ये हमने जो निकाला है वो क्या है, सोडा टू वाटर, तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा। यानी कि वाटर टू सोडा हमसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी फ्रीली बोले तो उसका क्या करना है भाई, वैल्यू 0 माननी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 रुपीज पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ ऑयल इज 40 रुपीज पर लीटर। भाई एक साइड हमारा क्या है पेट्रोल और एक साइड क्या है भाई ऑयल। पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी है भाई, 60 रुपीज पर लीटर, और ऑयल की कितनी है, 40 रुपीज पर लीटर। अब उसने क्या बोला, कह रहे इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड द ऑयल बी मिक्स्ड सो दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सर एट ₹75 इज 25%। भाई सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भाई हमें, 75, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया भाई, 25%। अब यहां से करेंगे 25% है, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/4। यानी कि अगर 4 रुपए की चीज थी तो कितने में बेच दी, 5 में। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कितना गुना हो जाएगा 15, और 15 को अगर करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा भाई 60। यानी कि यहां से अगर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 रुपीज पर लीटर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। मैंने तुम लोगों को जब मिक्सर एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो एक चीज बताई थी, जो मिक्सर की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। जिस केस में, ध्यान से समझना इस चीज को, जिस केस में ये वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि उसका आंसर हमेशा क्या होगा, सच ए मिक्सर इज नॉट पॉसिबल। इस टाइप का मिक्सर बन ही नहीं सकता। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। यानी कि इसको ये नहीं, क्योंकि अगर मैं करूंगा भी तो देखो क्या करूंगा मैं, यहां से ये चला जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा, और 60 में से 60 अगर चला गया तो 0, क्या कभी ये रेशियो बन सकता है। यानी कि अगर सिमिलर दोनों का आ रहा है तो वो कभी भी रेशियो बनेगा नहीं, ये चीज याद रखना। बताओ कोई दिक्कत, हाँ भाई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक शॉपकीपर bought 80 kg of sugar at the rate of 13.50. He mixed it with 120 kg of sugar costing इतना। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको क्या करना है, अलग तरीके से करना है। कैसे देखो समझो जरा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उसने क्या मिक्स किया भाई, दो प्रकार की शुगर है, तो मैंने मान लिया ये ए है भाई, और ये पोर्शन क्या मान लेंगे, बी है। उसने 80 kg शुगर मिक्स की है, कितना भाई 80 kg, और प्राइस क्या है उसका 13.50 रुपीज पर केजी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। देखो प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस ऊपर लिखेंगे, और क्वांटिटी जो भी होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। दूसरा अगर करूंगा तो कह रहा है ही मिक्स्ड इट विद 120 रुपए पर केजी। कितना है भाई, 120 केजी है, और उसका कॉस्टिंग कितना है, कॉस्टिंग ₹16 पर केजी। बताओ कोई दिक्कत। कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट 20% ही मस्ट सेल द होल मिक्सर एट। भाई कितने पे उसको बेचे, ये चीज वो पूछ रहे हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस से फिर उसका 20% अबाव करके क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया था भाई, इसका रेशियो निकालो, 2:3 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई, 40 से काटूंगा 2:3 आ जाएगा। अब मैंने तुम लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था टाइप 1 जब हम कर रहे थे, तो मैंने एक चीज बताई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बांटना होता है जब बीच की वैल्यू हमें निकालनी होती थी। बोलो हाँ है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 16 में से 13.5 गया तो कितना बचेगा 2.5। बोलो हाँ है ना। अब 2.5 को किस रेशियो में तोड़ना है भाई, यहाँ पे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ गई भाई 0.5। बताओ कोई दिक्कत। अब इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको अगर मैं 0.5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब तुम यहां तो इसमें ये चीज जोड़ दो या इसमें से ये चीज घटा दो,
तो 16 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 15 रुपीज पर केजी। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इसको देखूं तो यहां से प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का, यानी कि 20% का प्रॉफिट है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दी 6 रुपए में। और कॉस्ट प्राइस हमें दे कितना रखा है 15, यानी कि यहां से अगर करेंगे तो ये इसके कितने गुना है भाई 3 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा 3 गुना, तो कितना हो जाएगा भाई 18, यानी कि कितने रुपए में बेचेगा वो 18 रुपीज पर केजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के में, जब भी प्राइस और वेट की बात होगी। समझ में आया भाई? क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 प्रकार की शुगर थी, उनका प्राइस दे रखा था और उनका वेट दे रखा था। प्राइस और वेट के रेशियो को मैंने कन्वर्ट करके इन दोनों के डिफरेंस से रेशियो को डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहां अगर मैं 2 को 0.5 से गुना करूंगा तो 1 आएगा, और 3 से करूंगा तो 1.5। जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से सब्ट्रैक्ट होकर 1 में जुड़ के आती है, तो बड़ी वाली से देखेंगे 16 में से 1 गया तो 15 आएगा, और 13.5 है उसमें अगर मैं 1.5 ऐड करूंगा तब भी मेरा कितना आएगा 15 आएगा। इसी से भी कर लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 15। अब मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ था 20%, 1/5, 5 से 6 वो 3 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि भाई 50 पेन है और 50 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। उसमें से कह रहा है 40 पेन जो है वो 5% लॉस पे बेचे, तो कह रहा है बचे हुए कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि उसके ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो। तो जाहिर सी बात है भाई, एक चीज लॉस में है तो दूसरी चीज में प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये ए क्वांटिटी वाले पेन थे और ये क्या है भाई बी वाले हैं, ठीक है। ये कितने लॉस में बेचे भाई 5% के लॉस में बेचे, और ये वाली वैल्यू मेरे को निकाल ली है। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से अगर करूंगा तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 10% का। अब यहां से मेरे को एक चीज बताओ, यहां पेन कितने थे 40 और यहां कितने थे 10, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। बोलो हाँ है ना। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, देखो 10 में से 5 घटाना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना आ गया 15 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 भाई, इंटू 15 करेंगे तो 15 4 जा कितना होता है 60। अब ये इसमें ऐड करेंगे 60 + 10 कितना हो जाएगा 70, यानी कि बचे हुए पेन कितने में बेचने पड़ेंगे 70% के प्रॉफिट पे। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई, ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस वाला और SICI वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चंस थे जो हम मिक्सर एलिगेशन से करते, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? चलो जाओ फिर घर।